गुड मॉर्निंग दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम फिर से एक नया फ्रेश वीडियो लेके आ चुके हैं, एक फ्रेश माइंड सेटअप के साथ। और आज का वीडियो हम लोग करने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, है ना। आज हम लोग करने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो सबसे पहले देखेंगे कि पहले एक ओवरव्यू लेते हैं यार, अभी से डायरेक्ट ऐसे स्टार्ट करना थोड़ा सा। तो सबसे पहले ओवरव्यू लेते हैं ना। तो क्या होता है इनहेरिटेंस, क्या होता है हेरिडिटी, क्या होता है, ये सब के बारे में भी थोड़ा बहुत जानेंगे, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं इनहेरिटेंस क्या होता है। इनहेरिटेंस क्या होता है, एक कैरेक्टर है कोई, जैसे कि ये बोलता है ना कि तेरा जो नाक है अपने पापा से मिल मिल खाता है ना, बाल मम्मी से मिल खाता है। तो ऐसे जो कैरेक्टर्स है ना, वो पेरेंट्स से कहाँ ट्रांसफर होता है, चाइल्ड में। पेरेंट्स से चाइल्ड में ट्रांसफर हो रहे हैं, इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है या फिर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, उसमें जो दो पेरेंट्स होते हैं, दोनों का जो कैरेक्टर होता है वो ऑफस्प्रिंग में जाता है ना। दोनों का जो कैरेक्टर्स होगा वो ऑफस्प्रिंग में जाएगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि जो पेरेंट्स, हाँ तेरा जो चेहरा है वो पापा से मेल खाता है या मम्मी से मेल खाता है। तो ये उसी के कारण होता है। किसके कारण होता है, इनहेरिटेंस का। इनहेरिटेंस क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस। तो एक जनरेशन से अलग अदर जनरेशन में अगर कोई कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा है तो उसको बोलेंगे इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस का क्या इंपॉर्टेंस है, इनहेरिटेंस का इंपॉर्टेंस ये है कि ये किसका बेसिस होता है, हेरिडिटी का। इनहेरिटेंस इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। अब उसको देखते हैं वेरिएशन। वेरिएशन क्या होता है, अब देखो जो है अगर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो रहा है तो दोनों पेरेंट्स का मतलब जो कैरेक्टर्स है वो जाएगा, साथ ही साथ कुछ ऐसे कैरेक्टर भी होते हैं जो मैच नहीं खाते दोनों पेरेंट्स से, दोनों पेरेंट्स से भी मैच नहीं खाते, ऐसे भी कैरेक्टर होते हैं, उसको बोलते हैं वेरिएशंस इन कैरेक्टर। मतलब कि कोई कैरेक्टर जो है वो दोनों पेरेंट्स से वेरिएट कर रहा है, क्योंकि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है ना, क्लोन तो नहीं है। अगर ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा तो उसमें क्या होता है, क्लोनिंग होते हैं, है ना। क्लोनिंग होता है तो वो सेम टू सेम एज ए पूरा मॉर्फोलॉजिकली और जो जेनेटिकली होता है पूरा अपने पेरेंट को रिसेंबल करता है, तो वो कहलाता है क्लोन्स। लेकिन जो एसेक्सुअल मूड जो सेक्सुअल मूड ऑफ रिप्रोडक्शन है उसमें ऐसा क्लोन नहीं बनता, है ना। इसीलिए कुछ ना कुछ जो कैरेक्टर्स है वो वेरिएट करते हैं अपने पेरेंट्स से, उसी को बोलते हैं वेरिएशन, है ना। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसमें मतलब इंट्रोडक्शन में ऐसे देखेंगे कि कौन मतलब इसके पीछे किस मतलब जो इस फील्ड में है ना कि इन्होंने मेहनत की। तो आप लोगों ने नाम सुना होगा जॉर्ज मेंडल। जॉर्ज मेंडल के बारे में सुना, उन्होंने उनको बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं, है ना। तो उन्होंने काम किया था 7 साल तक, 1856 से लेकर 1863 तक। 1856 से लेके 1863 तक काम किया था जॉर्ज मेंडल ने। किसके ऊपर, एक प्लांट, पी प्लांट के ऊपर। उसका नाम जो साइंटिफिक नेम देखोगे तो उसको नाम आता है पाइसम सटाइवम। उसके ऊपर उन्होंने 7 साल तक काम किया था। उन्होंने क्रॉसिंग कर करके देखे थे, अलग अलग क्रॉसिंग करके देखे थे, सेल्फ पोलिनेशन करके देखे थे, क्रॉस पोलिनेशन करके देखे थे, और तब जाके उन्होंने कुछ लॉ दिए थे, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जो हम लोग आज के लेक्चर में करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, है ना। तो इसमें वही जो बताया कि मेंडल ने मतलब बहुत साल तक क्या किया, 7 साल तक उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, थ्योरीज बनाई, सब चीज़ किए। उसके बाद उन्होंने 2 थ्योरी दी है, उसको हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। उसके पहले देखते हैं कि उन्होंने कैसे टाइप का मतलब प्लांट चूज किए थे, क्या क्या कैरेक्टर्स थे। तो मेंडल ने मतलब ऐसे प्लांट चूज किए थे जो केवल एक कैरेक्टर में डिफर हो, मतलब कंट्रास्टिंग ट्रेट्स को चूज किए थे। अब कंट्रास्टिंग ट्रेट क्या होता है, जैसे कि कोई प्लांट, 2 प्लांट हैं, दोनों प्लांट एग्जैक्ट सेम रहेंगे, बस एक कैरेक्टर में डिफर करेंगे, केवल एक कैरेक्टर में डिफर करेंगे, बाकी जितना भी कैरेक्टर रहेगा उसका सब सेम है, तो वो कहलाते हैं कंट्रास्टिंग ट्रेट्स, ए पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स। जैसे कि उन्होंने क्या लिया था, टॉलनेस, जैसे कि प्लांट था तो प्लांट एक डॉर्फ मतलब जो डॉर्फ प्लांट लिया था और एक टॉल प्लांट लिया था, तो दोनों का जो कैरेक्टर है सब सेम है, बस हाइट में अंतर है ना। तो ये कंट्रास्टिंग ट्रेट। दूसरा क्या लिया था, एक मतलब एक ऐसा प्लांट जिसमें एक वॉयलेट कलर का फ्लावर था और दूसरा का जो फ्लावर था वो क्या था, व्हाइट कलर का था। तो दोनों का जो कलर है उसी में डिफरेंस आया, बाकी सब सेम था। तो इस प्रकार से केवल 7 प्रकार से 7 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स लिए थे प्लांट का। तो टोटल कितना हो गया, 14 प्लांट्स लिए थे, 14 प्लांट वेराइटीज। उसको मैं लिखा देता हूँ कि कौन कौन से कैरेक्टर से कैसे कैसे ट्रेट्स थे, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं
कंट्रास्टिंग ट्रेड्स, कंट्रास्टिंग ट्रेड्स। तो सबसे पहले उन्होंने क्या लिया था, एक टॉलनेस के ऊपर, सॉरी स्टेम लेंथ लिख लेते हैं, स्टेम लेंथ है ना, इसके ऊपर मतलब इसके दो क्राइटेरिया थे, एक तो टॉल था, दूसरा था डॉर्क, दूसरा लिया था फ्लावर कलर, फ्लावर कलर, फ्लावर कलर, ये भी दो प्रकार के थे, वायलेट, वायलेट और वाइट, है ना। तीसरा क्या लिखे थे, फ्लावर पोजीशन, फ्लावर पोजीशन, है ना। ये कौन कौन सा था, एक्सियल और टर्मिनल, है ना। ये या फिर एक्सियल में प्रेजेंट हो, या फिर टिप में प्रेजेंट हो, या फिर टर्मिनल मतलब कि जो साइड में प्रेजेंट होता है फ्लावर, है ना। चौथा क्या लिया था, पॉड कलर, पॉड कलर। पॉड क्या होता है, जो पी प्लांट होता है, तो मटर जो होता है, तो मटर का जो बीज है वो एक बार कैसे बोलते हैं, पैकेट में बंद होता है ना, वो ग्रीन कलर का पैकेट, उसी को बोलते हैं पॉड, है ना। तो पॉड का कलर, सॉरी जो पॉड का शेप था, पॉड शेप, है ना। और पांचवा लिया था पॉड का, पॉड शेप हो गया, और क्या क्या लिया था, उसका एक बार और लिया था जो सीड होते हैं, सीड का, सीड कलर, है ना। और छठवा क्या लिया था, सीड का जो साइज, है ना, साइज। और एक और लिया था सातवां, है ना। तो सातवां और कौन सा था, जो पॉट, अच्छा पॉट का कलर तो भूल गए, तो पॉट का कलर, है ना। अब यहाँ पे देखते हैं जो पॉट का जो शेप है ना, किसके क्या क्या दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो या फिर वो एक दो प्रकार का, ऐसे देखोगे मटर खाओगे तो एक ऐसा सिकुड़ा हुआ रहता है, और एक कैसे मतलब फूला हुआ रहता है, तो उसको बोलते हैं एक कॉन्स्ट्रिक्टेड, है ना, और दूसरा बोलते हैं इन्फ्लेटेड, इनफ्लेटेड और कॉन्स्ट्रिक्टेड। और जो सीड का कलर है उसमें देखेंगे येलो, इसमें जो सूखा वाला सीड है उसको कंसीडर करेंगे ना, येलो और ग्रीन, येलो और ग्रीन। और सीड का जो साइज है उसमें राउंड और लिंकड, राउंड रिंकल्ड। और जो पॉट का कलर था, पॉट के कलर में देखेंगे या तो राउंड या फिर ग्रीन या तो येलो, है ना। तो ये क्या हो गया, 7 कैरेक्टर्स, मतलब 7 कंट्रास्टिंग ट्रेड्स हो गए जिसको मेंडल ने लिया था, है ना। एक तो स्टेम लेंथ के ऊपर डिपेंड करता था, तो उसमें दो प्लांट सेम रहेंगे, लेकिन उन लोग का एक टॉल रहेगा, एक डॉर्फ रहेगा, है ना। एक कलर के ऊपर दिए थे, मतलब फ्लावर कलर के ऊपर तो एक वायलेट एक वाइट, उनका फ्लावर पोजीशन के हिसाब से एक्सियल टर्मिनल, और पॉट के शेप के हिसाब से इन्फ्लेटेड कॉन्स्ट्रिक्टेड, सीड का कलर के हिसाब से येलो और ग्रीन, सीड का साइज के हिसाब से राउंड और रिंकल्ड, और पॉट का कलर के हिसाब से ग्रीन और येलो। तो ये इधर जितना भी है ये सब भी डोमिनेंट वाला कैरेक्टर है। और इधर का जो चीज़ है वो क्या है, रिसेसिव। मैं बताऊंगा डोमिनेंट क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है इसके बाद, है ना। अब उसके बाद देखते हैं ये सभी क्या थे, कंट्रास्टिंग ट्रेड लिए थे, किन्होंने लिया था, जॉन ग्रेगर मेंडल, जिसको बोलते हैं हम लोग फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, है ना। ये होगा कंट्रास्टिंग ट्रेड के बारे में। उसके बाद देखते हैं जीन ऑफ वन इनहेरिटेंस। जीन ऑफ वन इनहेरिटेंस क्या होता है, एक मतलब कोई इनहेरिटेंस हो रहा है, तो कोई कैरेक्टर है ना, वो एक ही पीछे मतलब जो दो फ्लावर हैं, मान लो देख लेते हैं, अगर दो फ्लावर है या फिर प्लांट है, दोनों प्लांट जो है सब चीज में सिमिलर रहेंगे, केवल एक अगर कैरेक्टर में डिफरेंट रहेंगे, तो और उन दोनों के बीच का जो इनहेरिटेंस के प्रोसेस को हम लोग अगर स्टडी करेंगे तो वो किसके अंदर आएगा, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। तो यही उन्होंने सबसे पहले किया था कि एक डॉर्फ प्लांट लिया था और एक टॉल प्लांट लिया था, उन दोनों के बीच में क्या किया था, क्रॉसिंग कराया था। तो उन्होंने देखा कि जो फर्स्ट जनरेशन में था उसका जो जितने प्लांट थे सब भी क्या थे, टॉल थे। एक तो डॉर्फ प्लांट था, एक टॉल प्लांट था, दोनों बीच में क्रॉस कराने के बाद उन्होंने देखा कि जितने भी प्लांट थे सब भी क्या थे, टॉल थे। तो उन्होंने यही देखा, उसको वैसी सेम चीज उन्होंने बाकी जो कंट्रास्टिंग ट्रेड था, मतलब जैसे कि वायलेट और जो व्हाइट कलर का जो फ्लावर था, है ना, और पॉट जो अलग अलग शेप का फ्लावर था, उन दोनों सभी के जितना भी 4-7 कंट्रास्टिंग ट्रेड था, उन सभी के साथ ऐसी जो मतलब जो क्रॉस पॉलिनेशन कराया, क्रॉसिंग कराया, तब उन्होंने देखा कि सभी में ट्रेंड सेम है।
एक ही प्रकार के जो पेरेंट है उसी को रिसेंबल करता था। ये देखो जैसे कि साइज के हिसाब से देखेंगे तो एक तो टॉल रहता था, तो वैसे ही कलर के हिसाब से वॉयलेट रखा है ना, राउंड और शेप के हिसाब से राउंड। तो इस प्रकार से जो फर्स्ट जनरेशन में केवल एक पेरेंट को ही क्या करता था, रिसेंबल करता था। तो उन्होंने सोचा कि पेरेंट को रिसेंबल कर रहा है ना, अपने पेरेंट को रिसेंबल कर रहा है, तो उन्होंने सोचा कि कुछ तो है जो पेरेंट्स है वहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है, चाइल्ड में, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो रहा है। तो उन्होंने उस चीज़ को कहा था फैक्टर्स, है ना, फैक्टर्स, जिसको आज हम लोग बोलते हैं जीन्स। फैक्टर्स इसको हम लोग बोलते हैं आज के समय में जीन। तो यही जो चीज़ है यही क्या करता है, ट्रांसफ़र कराता है ना, और इसी को बोलते हैं बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब कि जो जीन है वो किसका बेसिस है, इनहेरिटेंस का। जीन नहीं होगा तो इनहेरिटेंस नहीं होगा, इसी का बेसिक यूनिट है, बोल सकते हैं जीन इज द बेसिक यूनिट ऑफ द इनहेरिटेंस। जब तक जीन नहीं होगा तब तक इनहेरिटेंस नहीं होगा। और मैंने ये बताया था इनहेरिटेंस इज द सॉरी बेसिक यूनिट, बोल ये बेसिस नहीं है, बेसिक यूनिट है ना, बेसिक यूनिट। और जो इनहेरिटेंस है वो किसका बेसिस है, क्या बोलते हैं उसका, हेरिडिटी। तो इस प्रकार से ये दोनों जुड़े हुए हैं। तो जीन जब तक नहीं होगा तब तक क्या होगा, उसमें इनहेरिटेंस नहीं होगा। तो मेंडल ने क्या बोला कि कुछ सब्सटेंस जो है, कुछ एक सब्सटेंस है जो गैमेट के थ्रू, है ना, गैमेट के थ्रू तो ट्रांसफर होगा, पोलन होगा या फिर ओवा होगा, उसके थ्रू ही ट्रांसफर हो रहा है, जो कि जो पेरेंट्स कैरेक्टर है उसको चाइल्ड कैरेक्टर में सिमिलैरिटी दिखा रहा है। तो वो जो कैरेक्टर मतलब जो चीज़ सब्सटेंस बताया था उन्होंने फैक्टर नाम दिया, आज के ज़माने हम लोग उसको बोलते हैं जीन। तो ये हो गया क्या होता है, मतलब वन एट द इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, है ना, कि केवल एक कैरेक्टर में अगर डिफर कर रहा है। जैसे कि उन्होंने कैसे लिया था, टॉल प्लांट लिया था और एक लिया था डॉर्फ। तो जो टॉल प्लांट था उसको क्रॉसिंग किया था डॉर्फ प्लांट के साथ। तो उन्होंने देखा कि जो फर्स्ट जनरेशन था, F1 जनरेशन बोला था उन्होंने, फिलियल 1 जनरेशन, इसको फिलियल 1 जनरेशन बोला, उसमें जितने भी प्लांट थे टॉल थे, ऑल सभी जितने भी प्लांट थे सभी टॉल थे। अब उन्होंने क्या किया, जो टॉल था, टॉल के बीच में सेल्फिंग कराया, टॉल और टॉल के बीच में। तो उन्होंने देखा इसमें कुछ रेशियो में आया, है ना, 3:1 ये किसका था, जो साइज का रेशियो था, 3 क्या थे, टॉल थे, और जो 1 था वो क्या था, डॉर्फ था। तो अब वो फिर से चकित रहेगा कि फर्स्ट जनरेशन में देखे था तो टॉल था, लेकिन सेकंड जनरेशन में आया तो डॉर्फ भी आ गया, है ना, सेकंड जनरेशन में भी देखे तो डॉर्फ आ गया। ये कैसे हो गया, है ना, डॉर्फ सब सेकंड जनरेशन में टॉल आ गया था और मतलब फर्स्ट में टॉल आ गया था, उस पर डॉर्फ कैसे आ गया। तो उन्होंने बताया कि जो ये किसका मतलब जो जीन है ना, जो फैक्टर्स हैं वो एक पेयर में मतलब क्या करते हैं, मतलब पेयर में रहते हैं, ऐसे बताया उन्होंने, पेयर में रहते हैं, तभी दो अलग अलग पेयर के रहेंगे तो उन दोनों के बीच में क्या होगा, क्रॉसिंग, जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा, जब वो सेग्रीगेट करेगा, ये हम लोग पढ़ेंगे उसका लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में। तो इस प्रकार से उन्होंने बताया कि अगर फर्स्ट जनरेशन में करेंगे तो केवल एक पेरेंट को रिसेंबल करेगा, उसी को बोलते हैं डोमिनेंस। और जो मतलब वो क्या करेगा, जो सप्रेस हो जाएगा, मतलब सॉरी जो डिप्रेस हो जाएगा, जो अपने आप को शो नहीं कर पाएगा F1 जनरेशन में, उसको रिसेसिव बोला है ना। यहाँ पे मैं फिर से बता देता हूँ, अगर कोई दो मतलब एक कैरेक्टर है उसको मतलब जो एक कैरेक्टर है ना, दो अलग अलग हैं और उन दोनों के लिए दो जीन रिस्पॉन्सिबल है ना, दोनों के लिए एक एक अलग जीन रिस्पॉन्सिबल है। और जीन क्या होता है, हमेशा पेयर में प्रेजेंट रहता है, एलील के फॉर्म में, है ना। तो जो एलील है जो फर्स्ट जनरेशन में मतलब अपने आप को शो करता है वो डोमिनेंस कहलाता है, और जो कैरेक्टर दब जाता है ना, यहाँ पे क्या देखे, टॉल कैरेक्टर, टॉलनेस का जो कैरेक्टर था वो आ गया, तो ये क्या हो गया, डोमिनेंस हो गया। लेकिन इसमें का जो डॉर्फनेस था वो यहाँ पे नहीं आ पाया, तो इसको क्या बोलेगा, रिसेसिव बोले, है ना। तो ये उन्होंने बताया था क्या क्या होते हैं डोमिनेंस है और क्या होता है रिसेसिव। अब उसके बाद देखते हैं और कुछ टर्मिनोलॉजी, जेनेटिक टर्मिनोलॉजी, जैसे कि डोमिनेंट बताया और रिसेसिव बताया। इसके साथ साथ बताया था होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। तो उन्होंने बताया कि जिस प्रकार भी मैंने बताया कि जो जीन्स होते हैं वो क्या होता है, पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। तो वैसे टॉल के लिए दोनों बड़ा टी का उपयोग किया गया था और स्मॉल टी किसके लिए किया गया था, डॉर्फ के लिए। ये टॉल के लिए हो गया, ये डॉर्फ के लिए, है ना। इसको हमेशा आपको याद रखना है, कभी भी अगर कोई एक पर्टिकुलर ट्रेट के लिए यूज़ कर रहे हैं तो सेम
मतलब लेटर का यूज़ करना है। अगर हेटेरोजाइगस, ये अगर दोनों सेम रहेगा, अगर यहाँ पर देख लेंगे टॉल के लिए टी यूज़ कर देंगे, डॉर्फ के लिए डी यूज़ कर देंगे, तो कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। तो इसलिए दोनों के लिए सेम करेक्टर को, अगर डॉर्फ का करेक्टर है तो उसके लिए स्मॉल वाला लेटर यूज़ करेंगे, और जो टॉल करेक्टर है तो उसके लिए बड़ा मतलब जो कैपिटल लेटर यूज़ करेंगे, है ना। तो देखो जाके यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों जो है, इन दोनों में ये दो जीन एलील हैं, ये क्या है, दोनों सेम है, तो इसलिए इसको बोलते हैं होमोजाइगस, है ना। वैसे अगर हम यहाँ पे देखें ये दोनों क्या है, अलग हैं, तो इसको बोलते हैं हेटेरोजाइगस, है ना, हेटेरोजाइगस। तो हेटेरोजाइगस जीन, तो इसमें जो दो एलील हैं ये दोनों क्या है, डिफर करते हैं एक दूसरे के, लेकिन इन दोनों में दोनों, ये इसमें दोनों स्मॉल टी है, इसमें दोनों क्या है, कैपिटल टी है, तो इसलिए होमोजाइगस जीन हो जाएगा और ये हेटेरोजाइगस जीन हो जाएगा। तो ये हो गया क्या कुछ टर्मिनोलॉजी। अब मैंने बताया था डोमिनेंस और रिसेसिव बताया था, और हेटेरोजाइगस हो गया। अब उसका जीनोटाइप और फिनोटाइप देख लेते हैं। जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होता है? जीनोटाइप मतलब कि कोई भी कैरेक्टर को अगर उसका जीन को कैसे मतलब क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, उसको बोलेंगे जीनोटाइप। और वही कोई कैरेक्टर है उस फिजिकली कैसे दिखेगा, मतलब कि वो उसका अपीयरेंस को बताएंगे, तो वो क्या रहेगा, फिनोटाइप, है ना। जैसे कि ये टॉल और डॉर्फ, सॉरी यहीं पर, जैसे कि ये टॉल है और डॉर्फ है, तो ये जो टॉल है और डॉर्फ है तो इसको हम लोग देख के पता लगा सकते हैं। तो ये क्या है, फिनोटाइपिक कैरेक्टर है, मतलब बाहर से देख सकते हैं, तो इसको जो बाहर से देख सकते हैं उसको बोलते हैं फिनोटाइपिक कैरेक्टर, फिनोटाइपिक कैरेक्टर। और जैसे कि ये टी था, जो उसका जो जेनेटिक कंपोजिशन था, है ना, अगर जेनेटिक कंपोजिशन को दर्शाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं जीनोटाइप, इसको बोलते हैं जीनोटाइप। तो जीनोटाइप को हम लोग बाहर से देख के नहीं बताया जा सकता, जीनोटाइप को हम लोग देख के नहीं बता सकते, है ना, क्योंकि जो टॉल प्लांट होता है वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी होता है। ये कहाँ मिला था अपने को, F1 जनरेशन में मिला था, है ना। टॉल और ये जो दोनों डॉर्फ था, है ना, इन दोनों के बीच में F1 जनरेशन में क्रॉस किया। अभी मैंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में बताऊंगा कि कैसे होता है। तो जो ये जीनोटाइपिक कैरेक्टर है उसको हम लोग ऐसे बाहर से देख के नहीं बता सकते, जबकि फिनोटाइपिक कैरेक्टर को हम लोग बता सकते हैं। ये हो जाता है कुछ टर्मिनोलॉजी। अब उसको बताते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब कि कोई एक कैरेक्टर को लेके कोई प्लांट के बीच में अगर क्रॉसिंग कराएंगे तो उसको बोलेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जैसे कि अगर टॉलनेस को बस देखें तो उसमें हम लोग अगर कोई प्लांट है, दोनों सभी सिमिलरिटी सेम है, बस उन लोग का जो हाइट है वो डिफर कर रहा है ना, तो वो उन दोनों के बीच में अगर क्रॉस कराएंगे तो वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराएगा। लेकिन अगर कोई प्लांट है जो दो कैरेक्टर में डिफर कर रहे हैं और दोनों के बीच में क्रॉसिंग कराएंगे तो उसको डाइहाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे। तो अभी यहाँ पर हम लोग देखेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। तो वही देख लेते हैं। मेंडल ने क्या किया था, एक टॉल प्लांट लिया था जिसका जीनोटाइप होता है टीटी, और डॉर्फ प्लांट लिया था जिसका जीनोटाइप होता है टीटी। अब यहाँ पर क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस होगा, गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस होगा तो इसमें का या तो ये ट्रांसफर होगा या फिर ये ट्रांसफर होगा, किसमें, गैमेट में। तो ये दोनों तो सेम ही है, तो यहाँ पर टी, इसमें से भी क्या होगा, गैमेट में ट्रांसफर होगा एक जीन, तो ये टी, है ना। तो अब ये दोनों के बीच में क्रॉसिंग होगा, है ना। तो वैसे अब इन दोनों के बीच में ये दोनों गैमेट होगा। अब इन दोनों के बीच में इसमें भी दो गैमेट बनेगा, एक तो ये बड़ा टी, दो प्रकार का गैमेट हो गया, इसमें छोटा टी। अब इन दोनों के बीच में अगर जब क्रॉसिंग होगा तब क्या पता चलेगा अपने को, इसके मतलब क्रॉसिंग से कितने प्रकार के जो क्या बोल सकते हैं ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो सकते हैं वो पता लगेगा। जैसे कि अपन लोग पुन्नेट स्क्वायर का यूज़ करते हैं। पुन्नेट के बारे में स्क्वायर का बता देता हूँ थोड़ा से। मतलब रेजिनाल्ड सी पुन्नेट एक ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट थे, तो उन्होंने मतलब ऐसा जो क्रॉसिंग था, इसको क्रॉसिंग करने के लिए मतलब एक प्रकार से स्क्वायर, मतलब एक स्क्वायर टाइप का वो बनाया था, स्क्वायर बनाया था, जिसमें मतलब कि कैरेक्टर्स को हम लोग उसका जो गैमेट्स हैं उसको रख के उसको क्रॉसिंग करा सकते हैं ना। जैसे कि मैं बताता हूँ, यहाँ पे ये गैमेट हो गया, दो गैमेट उसका, है ना, और इसके दो गैमेट हो गए। अब इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग होगा, है ना। तो ये इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग से क्या प्रोड्यूस होगा, ये टी और ये टी। इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग से क्या होगा, ये टी ये टी। ये दोनों क्रॉसिंग से क्या हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। इन दोनों क्रॉसिंग से कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये जो एक स्क्वायर के फॉर्म में है ना। तो यही जो मतलब एक प्रकार से एक ट्रिक दिया था बोल सकते हैं, इसको दिया था रेजिनाल्ड सी पुन्नेट ने, है ना। तो ये जो है, अब देखना है यहाँ पर दोनों गैमेट हो गए। अब ये हो गया गैमेटोफाइट, मतलब सॉरी जो ये उसका अगर गैमेटोफाइट नहीं बोलते इसको, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं,
जीनोटाइप बोलते हैं इसको यार, सॉरी, जीनोटाइप हो गया। ये दो मतलब क्या होगा, इस प्लांट से इन दोनों के क्या होने से, क्रॉसिंग होने से ये जीनोटाइप प्रोड्यूस हुआ, है ना। अब यहाँ पास देखेंगे तो उन्होंने फर्स्ट बताया था कि फर्स्ट F1 जनरेशन में क्या था, सभी टॉल थे, है ना। तो देखो यहाँ पास एक ये टॉल है, ये टॉल का है, ये टॉल का एक जीन है, ये टॉल का एक जीन है ना। तो इसमें क्या किया, ये जो टॉल वाला जीन था ये डोमिनेट कर गया इस रिसेसिव वाले के ऊपर, इसके ये जो टॉल वाला है ये क्या कर डोमिनेट कर गया, इसीलिए जितना भी प्लांट था सब भी क्या हो गया, टॉल हो गए। इसी को बोला था उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब उसके बाद बोले, इसके बाद इसको क्या किया, सेल्फिंग किए। सेल्फिंग मतलब कि जो इसका ऑफस्प्रिंग आया था, है ना, F1 जनरेशन यहाँ पर लिख देते हैं, F1 जनरेशन में यहाँ पर कैसा वाला आया, TT, ये सब भी हुआ। अब इन दोनों के बीच में एसीज के दो प्रकार, एसी वाला जो प्लांट था इसको दो प्लांट के बीच में क्या किया, सेल्फ पोलिनेशन किए। सेल्फ पोलिनेशन मतलब ये T और ये T, अब इन दोनों के बीच में सेल्फ पोलिनेशन करेगा तो फिर यहाँ पर गैमेटोजेनेसिस होगा। तो इसमें एक ऐसा गैमेट बनेगा, इसमें एक ऐसा, और इसमें एक कैपिटल स्मॉल, है ना। फिर उसमें हम लोग अगर करेंगे रेजिनाल्ड सी पुन्नेट का मतलब जो पुन्नेट स्क्वायर था वो मेथड अप्लाई करके हम लोग अगर करेंगे तो ये एक गैमेट हो गया, दूसरा गैमेट हो गया, ये एक गैमेट हो गया, ये गैमेट हो गया। यहाँ पे अपने को ये दर्शा सकते हैं, सॉरी, यहाँ पे जो मेल है फीमेल है ऐसे करके दर्शा देते हैं ना। एक तो ऐसे, ये किसके लिए दर्शाते हैं, ये फीमेल के लिए, और ये जो होता है ये मेल के लिए, सिम्बॉल्स है ना। तब इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग होगा तो ये दोनों कैपिटल T हो जाएगा, ये कैपिटल T स्मॉल t एक है जाएगा, ये दोनों इसका फिर कैपिटल T स्मॉल t आ जाएगा, और ये दोनों क्या जाएगा, स्मॉल t आ जाएगा। तो यहाँ पास उन्होंने देखा ये जो है ये डॉर्फ प्रोड्यूस करता है ना, डॉर्फ। तो ये सेकंड जो जनरेशन है ये F2 जनरेशन कहलाता है ना। तो इसी को देख के उन्होंने बताया था कि जो फैक्टर्स है ना, तो मतलब जीनोटाइप के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, तो जीनोटाइप उन लोग का क्या होता है, चेंज होता है ना। तो सेकंड जनरेशन में जो डॉर्फनेस का जो कैरेक्टर है वो आ गया, जो कि फर्स्ट जनरेशन में नहीं देखा गया था। अब इसके बाद इन्होंने देखा कैसे, किस प्रकार से इसका जीनोटाइप का रेशियो होगा। फिनोटाइप का रेशियो के हिसाब से देखेंगे, फिनोटाइपिक रेशियो, टाइपिक रेशियो मतलब कि उसका अपीयरेंस के हिसाब से, तो ये टॉल, ये भी टॉल, ये भी टॉल, और ये डॉर्फ है, तो 3:1, 3 ठो टॉल और एक डॉर्फ। और वहीं पे ये होगा फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइप है ना रेशियो। इसको देखेंगे तो जीनोटाइप को, उसको देखो यहाँ पास ये TT है, बड़ा T दोनों, ये दो ठो है कैपिटल T स्मॉल t, ये और ये दोनों सेम है। उसके बाद फिर रेशियो क्या है, दोनों स्मॉल t, ये कितना है नंबर में, 1 है, ये 2 है, और ये फिर 1 है। तो ये उसका जीनोटाइप का मतलब रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 है ना। तो इन्होंने ये सेकंड जो जनरेशन क्या था उसमें दो प्रकार के रेशियो निकाले थे। एक फिनोटाइपिक रेशियो जिसको हम लोग अपीयरेंस से देख सकते हैं, टॉल है, डॉर्फ है, तो वो 3:1 था। और जीनोटाइपिक रेशियो मतलब उसके जेनेटिक कंपोजिशन के हिसाब से निकाला था 1:2:1। ये हो गया मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। अब उन्होंने बोला कि टेस्ट क्रॉस के बारे में। टेस्ट क्रॉस क्या होता है, ऐसा क्रॉस मतलब उन्होंने सोचा कि एक डॉर्फ है एक टॉल है, तो कुछ तो उन दोनों के बीच में डिफरेंस है ना। तो वो बोला था कि जेनेटिक लेवल पे क्या होता है, उन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। तो जेनेटिक लेवल पे डिफरेंस है वो कैसे पता लगा सकते हैं, उसके जीनोटाइप को देख के, है ना, जीनोटाइप को देख के पता लगा सकते हैं। तो अगर कोई अननोन प्लांट है अपने पास तो उसका जीनोटाइप कैसे निकालेंगे, तो उन्होंने एक ऐसा टेस्ट डेवलप किया था। क्या टेस्ट डेवलप किया था, उसको बोलते थे टेस्ट क्रॉस, है ना। तो टेस्ट क्रॉस में ऐसा डेवलप किया था उन्होंने। अब इतने बार मतलब क्या किए थे उन्होंने, टेस्ट मतलब जो क्रॉसिंग किया था, तो उनको पता लग गया कि जो डॉर्फ प्लांट है वो क्या होता है, रिसेसिव होता है। डॉर्फ प्लांट होता है रिसेसिव होता है। तब उन्होंने सोचा कि अगर जो प्लांट का अपने को जीनोटाइप पता करना है, जीनोटाइप क्या है उसको पता करना है, तो हम लोग को इसके साथ उसका क्रॉसिंग करना पड़ेगा। अब मैं बताता हूँ, अगर दो डॉर्फ है, ये एक डॉर्फ प्लांट हुआ, अगर उसको क्रॉसिंग करते हैं टॉल प्लांट के साथ, तो टॉल प्लांट या ये जीनोटाइप का हो सकता है या फिर ये जीनोटाइप का हो सकता है ना। तो अपने को ये पता लगाना है कि वो प्लांट ये वाला जीनोटाइप का है या ये जीनोटाइप का है ना। तो यहाँ पर क्रॉसिंग करेंगे तो इसका जो गैमेट है वो टी आएगा, दोनों स्मॉल t, और इसका जो गैमेट आएगा वो क्या आएगा, दोनों कैपिटल T आएगा। अब इन दोनों के बीच में जब क्रॉसिंग होगा तो सेम केस आएगा, यहाँ पे क्या बनेगा, एक लार्ज मतलब जो एक कैपिटल T स्मॉल t, मतलब कि पूरा प्लांट रहेगा वो टॉल होगा, है ना। तो अगर हम अब हम बता सकते हैं कि फिनोटाइप को देख के, फिनोटाइप मतलब कि कैसा दिख रहा है, अपीयरेंस को देख के उसका जीनोटाइप कैसे बताएंगे कि टॉल दिख रहा है, हमने डॉर्फ के साथ किया था उसका क्रॉसिंग, तो मतलब कि ये पक्का होमोजाइगस है। होमोजाइगस मतलब कि दोनों सेम, होमोजाइगस टॉल है, होमोजाइगस डोमिनेंस है ना, होमोजाइगस है।
तो इसमें जब ये होमोजाइगस हो गया हेटेरोजाइगस, तो ये होमोजाइगस है तभी सभी टॉल दे रहे हैं। अगर इसके जगह हेटेरोजाइगस होता है ना, इसके जगह अगर क्या होता हेटेरोजाइगस होता, मतलब कि ये वाला प्लांट होता है ना, तो इसका गैमेट क्या होता है, एक ऐसा गैमेट होता है एक ऐसा। अब इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग होता तो ये दोनों क्या प्रोड्यूस करते हैं, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। ये दोनों क्या प्रोड्यूस करते हैं, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। ये दोनों क्या प्रोड्यूस करते हैं, दोनों स्मॉल टी। और ये जो दोनों हैं ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, दोनों स्मॉल टी, है ना। तो अब यहाँ पर देखो डॉर्फ प्लांट भी आ रहा है ना, डॉट प्लांट भी आ रहा है और टॉल प्लांट भी आ रहा है। अब यहाँ से पता लगा सकते हैं कि कुछ ना कुछ है रिसेसिव, इसके साथ कुछ रिसेसिव जीनोटाइप है, तभी यहाँ पे डॉर्फ प्लांट भी प्रोड्यूस हो रहा है। अगर यहाँ पे डॉर्फनेस है तो यहाँ पे डॉर्फ प्रोड्यूस हो रहा है। अगर यहाँ पे दोनों होमोजाइगस होता, तो यहाँ पे डॉर्फ प्लांट प्रोड्यूस नहीं होता। तो ये दो मतलब ये टेस्ट क्रॉस निकाला था, जिससे हम लोग उसका कोई प्लांट का, अननोन प्लांट का अपन लोग क्या निकाल सकते थे, जीनोटाइपिक, मतलब जीनोटाइप क्या है उसको पता लगा सकते थे। तो ये हो गया टेस्ट क्रॉस। अब लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, तो इतना सब लॉ मतलब उसको पढ़ने के बाद उन्होंने क्या दिया था, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या था, दो लॉ थे, एक तो लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया था और एक लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया था, है ना। तो उन्होंने बोला था जो डोमिनेंस है, लॉ ऑफ डोमिनेंस की जो F1 डायरेक्शन है उसमें केवल एक ही पेरेंट है, अपने आप को शो करता है, वही डोमिनेंट होता है, और जो दब जाता है उसको रिसेसिव बोला था। और उन्होंने ये बताया था कि जो फैक्टर्स होते हैं, जो जीन्स होते हैं, वो पेयर्स में क्या करते हैं, रहते हैं, पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, और वही क्या होते हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। तो इसको बताया था उन्होंने क्या होता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन देखते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में उन्होंने क्या बताया था, जिस प्रकार से मैंने यहाँ पे क्रॉसिंग की है, तो वहाँ पे गैमेटोजेनेसिस के समय क्या होते हैं, तो जो एलिल्स है वो सेपरेट होते हैं, एलिल्स जो होते हैं सेपरेट होते हैं। तो वही बताया था कि जब कोई गैमेट प्रोड्यूस होता है, तो जैसे कि मान ले यहाँ पास ये उसका जीनोटाइप है, इससे गैमेट प्रोड्यूस होगा, तो गैमेट प्रोड्यूस होगा तो एक तो बड़ा टी होगा, एक स्मॉल टी होगा, है ना। तो ये दोनों अलग अलग प्रकार के क्या हो सकते हैं, गैमेट प्रोड्यूस होते रहते हैं। तो ये सेग्रीगेट हो जाते हैं, सेग्रीगेट होते हैं तो एक दूसरे से क्या होता है, मतलब या फिर ये बन सकता है या फिर ये बन सकता है। तो अगर इसमें ये है तो इसका क्या है, ये बनने का क्या चांस है, 50% चांस है, और इसके बनने का चांस क्या है, 50% चांस है। तो इस प्रकार से उन्होंने बताया था कि कैसे जो मतलब जो गैमेट्स हैं वो बनते हैं, और उनमें जो फैक्टर्स होते हैं, जो एलिल्स होते हैं, वो सेपरेट होते हैं, और इसी को उन्होंने बोला था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोला था। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं, इसको हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। और वीडियो अगर पसंद आई होगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और ऐसी मज़ेदार वीडियो देखने के लिए, और जिसको भी ज़रूरत होगा उसको मतलब जो भी है उसको मतलब क्या कर देना, फॉरवर्ड कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और बेल आइकन दबा देना, ताकि हमारा जो नया वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद, जय हिंद।